हेलो फ्रेंड, दिस इज राकेश एंड वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड, मैं हूँ राकेश और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। फ्रेंड, आज का भी हमारा ये वीडियो इकोनॉमिक्स पे है और इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की जीडीपी एंड कंपेयर करेंगे भारत की जीडीपी विद द जीडीपी ऑफ कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। फ्रेंड, वी आर गोइंग टू कंपेयर जीडीपी ऑफ इंडिया विद द जीडीपी ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। ओके, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। इंडिया, हमारी इंडिया की इकोनॉमी है 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। इस साल की एस्टिमेट है नॉमिनल जीडीपी। और जिन्हें पता नहीं दोस्तों कि बिलियन क्या होते हैं, ट्रिलियन क्या होते हैं, उन्हें मैं बता दूं। फ्रेंड, लेट मी टेल whoever is not aware of what is billion and trillion. In India we use the term 100 crores। भारत में हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, ऐसे। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो टर्म्स यूज होते हैं वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर्स, ऐसा। तो बेसिकली 100 करोड़ 1 बिलियन है। 100 करोड़ 1 बिलियन है। और 1000 बिलियन, और 1000 बिलियन इज 1 ट्रिलियन। I'll repeat, 1000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। सो हमारी इंडिया की इकोनॉमी 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है एस्टिमेट इस साल की। अभी हम नेबरिंग कंट्रीज की जीडीपी देखेंगे। सो सबसे पहले उस देश की हम जीडीपी देखेंगे जिसकी बहुत कम है जीडीपी। ओके, मैंने नेबरिंग कंट्रीज कंसिडर की है। चाइना है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान भी मैंने कंसिडर किया है जीडीपी के लिए, बिकॉज साउथ एशियन कंट्रीज में अफगानिस्तान को भी इंक्लूड किया जाता है। और उसी प्रकार डाउन साउथ इंडियन ओशन में मालदीव्स है, उसे भी कंसिडर किया है, क्योंकि मालदीव्स भी साउथ एशियन कंट्रीज का हिस्सा होता है। सो दोस्तों, अभी शुरुआत करते हैं। सबसे कम जीडीपी है भूटान की। भूटान की 2.7 बिलियन डॉलर, 2.7 बिलियन डॉलर एस्टिमेट है इस साल की। आई वॉज शॉक्ड दोस्तों, जब रिसर्च करते शुरुआत की तब मुझे शॉक हुआ कि भूटान की जीडीपी बहुत कम है। मैंने सोचा था, तो शायद मुझे लगा था कि मालदीव्स की कम होगी, मालदीव्स कंट्री की जीडीपी कम होगी, पर नहीं, भूटान की जीडीपी कम है। उसके बाद सेकंड लास्ट में है मालदीव्स। मालदीव्स की जीडीपी है 6.55 बिलियन डॉलर्स। और मालदीव्स इंडियन ओशन में है, उसकी जीडीपी है 6.55 बिलियन डॉलर्स। मैं गोवा में रहता हूँ। गोवा में, हमारे गोवा की भी जीडीपी बहुत है, इससे ज़्यादा। हमारी जीडीपी 12 बिलियन डॉलर्स तक की है। सो एनीवे, दिस वाज द फिगर। देन उसके बाद नंबर आता है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की जीडीपी है 14.5 बिलियन डॉलर्स। अफगानिस्तान की जीडीपी है 14.5 बिलियन डॉलर्स। और आई वॉज शॉक्ड बिकॉज ये भी देखकर मुझे शॉक हुआ कि अफगानिस्तान की जीडीपी इतनी कम क्यों है। अफगानिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज बहुत है। Afghanistan has got a lot of mineral resources and lot of manpower, but I guess everybody would guess it correct। अफगानिस्तान में जो वॉर हुए इतने साल, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देन ऑल दोस wars, it has it has a big impact on Afghan economy, and you can see it is 14.5 billion US dollars. Next is Nepal. Nepal's GDP is 46 billion dollars.
इस साल का एस्टिमेट है। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार की जीडीपी है 63.9 बिलियन डॉलर। म्यांमार की जीडीपी है। उसके बाद है श्रीलंका की जीडीपी। श्रीलंका की जीडीपी है 75.3 बिलियन डॉलर्स। श्रीलंका, I'll repeat, Sri Lanka GDP is 75.3 billion dollars. Last year, Sri Lanka had a major economic setback. There were political instability and economic fallout, and lot of impact it had on the economy. So this year estimate that is showing for Sri Lanka is 75.3 billion dollars. Next is Pakistan. Pakistan GDP is 341.5 billion dollars. Pakistan GDP is 341.5 billion dollars. Or if you compare with India, if you compare this GDP with India, Pakistan GDP with India, India's GDP is 10 times more, 10 times more than Pakistan. 10 times more, yeah. Next is Bangladesh. Bangladesh GDP is 420.5 billion dollars. Bangladesh GDP. So this is also estimate. So it clearly shows that Bangladesh has gone way ahead than Pakistan in terms of economic output, in terms of GDP. At one point of time, Pakistan and Bangladesh were one nation, then they got separated, and now you can clearly see Bangladesh going ahead than Pakistan. उसके बाद है चाइना। चाइना हमारा नेबर उसकी जीडीपी है 19.3 ट्रिलियन डॉलर्स। चाइना की जीडीपी है 19.3 ट्रिलियन डॉलर्स और इंडिया की जीडीपी है 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। भारत की पॉपुलेशन चाइना से थोड़ी ज्यादा है, अभी हो गई है। इंडिया पॉपुलेशन है रिसेंटली exceeded China little bit, but you can clearly see China's GDP is way ahead than India, and it is a time to introspect for Indians why such a economic difference is there between India and China, and it's a gap is very huge, and India is planning to be the third largest economy in next 5 years. Let us hope India becomes third biggest economy in the next 5 years. But as of now, figures are this. Our neighbors stand like this in terms of GDP, and India is having a good economy. Beyond India, China's GDP has gone way ahead, and it will take a long time for us to catch up China in terms of economic output and GDP. So friend, this was for today. We will bring you such more interesting videos. So do subscribe to our channel, hit the bell icon and share this video on social media. Thanks a lot friends.